बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी खुशखबरी है इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि 6 जज डट गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 नशिस्तें इंतखाबात में आज कन्फर्म हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस पर कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और बल्ले का निशान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो फैसला है वो रिवर्स होगा। 6 जजेस क्या डट गए हैं, क्या रिलीफ उन्होंने दिया है, अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। और मरियम नवाज का पत्ता साफ हो गया है। मरियम नवाज की गेम खत्म हो गई है। मरियम नवाज इलेक्शन से आउट हो चुकी हैं और कप्तान का जो खिलाड़ी है वो वज़ीर आला के उम्मीदवार के लिए इन हो चुका है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात इस हवाले से भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूं कि आज 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा थे जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने रुजू किया था। और उनमें से 5 रहनुमाओं के आज कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसले का कदम करार दिए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के। और जो फैसले जो उनके कागजात मुस्तरद हुए थे उनको एक्सेप्ट किया और इसके बाद इन्हें इलेक्शन लड़ने की जो इजाज़त है वो मिल गई है। इसमें सबसे पहले तो आपके सामने जो मैं इन 5 उम्मीदवारों में से रखता हूं जी, एक मिनट में निकाल लो थोड़ा। मेजर ताहिर सादिक, मेजर ताहिर सादिक रावलपिंडी के हलके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। इनको इजाज़त मिल गई है। इनके भी कागजात मुस्तरद हुए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको इजाज़त दे दी है, अब ये इलेक्शन लड़ेंगे। उमर असलम, इनके भी कागजात एक्सेप्ट हो गए हैं, ये भी इलेक्शन लड़ेंगे। फिर इसी तरीके से परवेज इलाही साहब, ये सबसे बड़ा एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी की और बड़े रिलीफ की खबर है कि चौधरी परवेज इलाही साहब को भी इजाजत मिल चुकी है और ये भी अब इलेक्शन लड़ेंगे। पीपी का इलेक्शन यानी कि सूबाई असम्बली का ये इलेक्शन लड़ेंगे और मेरे ख्याल से वजारत आला के लिए भी इनकी जो राह है वो आज हमवार हो गई है। इसी तरीके से शौकत बसरा, वो भी इलेक्शन के लिए अहल हो गए हैं, कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है और वो भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इसी तरीके से सबसे बड़ा नाम और सबसे इंपॉर्टेंट नाम वो था सनम जावेद का, क्योंकि ये मद्दे मुकाबिल थी मरियम नवाज के। इनके भी नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए थे लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें भी रिलीफ दिया है और इनके जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो भी एक्सेप्ट हुए हैं और इन्हें भी इलेक्शन लड़ने की सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है। और इन 5 के हवाले से आपको ये भी बताऊं कि इलेक्शन कमीशन का एक मौक़िफ़ तो था कि बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू हो गया है, तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये वाजे कर दिया है कि उनके फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट इलेक्शन कमीशन ने करना है और ये भी कह दिया है कि इनके नाम शामिल किए जाए बैलेट पेपर्स में और फिर इसके अलावा इनको इंतखाबी निशान भी अलाट किया जाए। सनम जावेद तो 3 हल्कों से लड़ रही हैं लेकिन मरियम नवाज की जो शिकस्त है वो आप समझे अब दीवार पर लिखी जा चुकी है और मरियम नवाज इंतखाबात से आउट हो जाएंगी। सनम जावेद उनको आउट करेंगी और ये बड़ा रिलीफ है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको दे दिया है। इसी तरीके से कुछ आज के जो जजेस के रिमार्क्स हैं, बल्कि उन 6 जजेस के मैं नाम आपके सामने रखता हूं जिन्होंने ये जो फैसले हैं वो दिए हैं। 2 बेंचेस बने थे और दोनों बेंचेस में ये जो केसेस थे वो चलाए गए। एक बेंच था जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह थे, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच था और दीगर 2 जजेस में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थे। और जो दूसरा बेंच था उनमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो थे वो हेड थे सरबराह। और जो ये भी 3 रुकनी बेंच था और दीगर 2 जजेस में जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादात जो थे वो शामिल थे। अच्छा, जो कुछ तो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको तफसीलात बताई थी और कुछ जो अभी जिसमें चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब के जो रिमार्क्स थे वो मैंने आपके सामने रखे थे कि इन रिमार्क्स के जिस तरह से उन्होंने रिमार्क्स दे रहे थे उसके बाद ये कंफर्म हो गया था कि ये जो इलेक्शंस हैं उनको पार्टिसिपेट करने का जो फैसला है वो उनके हक में आएगा। तो ये एक बड़ा जो उस वक्त भी चूंकि 2 मरतबा डिले हुई थी रिमार्क्स, तो लास्ट व्लॉग में मैंने ये डिटेल्स आपसे शेयर की थी। जिन्होंने लास्ट व्लॉग देखा है उनको ये मालूम भी होगा। लेकिन नाज़रीन अब बड़ी खबर बल्ले के निशान के हवाले से भी आपको साथ शेयर करूंगा।
लेकिन उससे पहले ये जो रिमार्क्स हैं, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अतर मिर्ज़ा साहब ने क्या जो रिमार्क्स थे वो परवेज़ इलाही साहब के केस में दिए थे। अच्छा, इसमें एक तो जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ने ये कहा था जी कि वोटर्स को इनके हक़-ए-दई से महरूम नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा था जी कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि निगरान हुकूमत इसमें मुलविस है? अच्छा, बल्कि मैं पूरा जो सारा सेट है वो आपके सामने रखता हूँ ताकि समझ आ सके कि वकील ने क्या कहा और फिर जस्टिस अतर मिल्ला ने क्या कहा। तो इस पर सबसे पहले तो जी जो परवेज़ इलाही के वकील थे, उन्होंने ये कहा जी कि मैं अपने एनए के ये कौमी असेंबली के नॉमिनेशन पेपर्स वापस ले रहा हूँ, वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहा, सिर्फ पीपी 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। तो इस पर जस्टिस अतर मिल्ला ने फिर रिमार्क्स दिए कि वोटर्स को इनके हक़-ए-दही इस्तेमाल करने से हम महरूम नहीं रखना जाना चाहिए। और इसी तरह से जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने ये कहा कि 10 मरला प्लाट के कागज़ तक आपको रसाई कैसे मिली? ये जो अगेंस्ट थे जिन्होंने परवेज़ इलाही के वो चैलेंज किए थे, उनसे पूछा गया। तो उस पर उन्होंने कहा जी कि 10 मरला प्लाट के दस्तावेज़ात पटवारी से हमें मिले थे। तो जस्टिस अतर मिल्ला ने ये कहा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि निगरान हुकूमत इसमें मुलविस है? तो इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हमें इस पटवारी का जो नाम है वो बताएं। फिर इसी तरीके से जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने मजीद भी कुछ जो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे वो भी दिए और उन्होंने ये कहा कि हैरत अंगेज है कि सिर्फ एक जमात के साथ इलेक्शन में ये सब हो रहा है। इंतखाबात को इतना मुश्किल मत बनाएं, आरओ का काम रुकावटें खड़ी करना नहीं होता। ये जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने जो रिमार्क्स थे वो दिए थे और इनकी बेसिस पर मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था कि एक्सेप्ट होने जा रहे हैं और परवेज इलाही साहब के एक्सेप्ट हो गए हैं नॉमिनेशन पेपर। ये उनकी समात का मैंने हवाला आपके सामने रखा है। इसी तरीके से सनम जावेद और दीगर 3 के मैंने आपके सामने नाम रखे, उनके भी जो कागजात नामजदगी हैं वो भी एक्सेप्ट हो चुके हैं। अच्छा, सनम जावेद के केस में भी कुछ जो अदालती रिमार्क्स हैं, अदालती केस हैं और शौकत बसरा साहब दोनों एक ही बेंच ने सुने हैं, ये भी आपके सामने मैं रखता हूँ। फिर बल्ले के निशान और लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामले के ऊपर भी मैं आता हूँ। अच्छा, इसमें जी सनम जावेद के जो वकील थे उन्होंने ये कहा जी कि दरखास्त गुजार के वकील ने कहा जी कि सनम जावेद ने अपने वालिद के साथ मुश्तरका अकाउंट कागजात में जाहिर किए। इतराज़ किया गया कि इलेक्शन के लिए अलग अकाउंट क्यों नहीं बनाया गया। सनम जावेद गुज़श्ता 9 माह से जेल में हैं। इस पर और जेल में मौजूद खातून बैंक अकाउंट कैसे खुलवा सकती है? आप देखें, इस बुनियाद पर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। शौकत बसरा ने एक मुश्तरका दूसरा अलग अकाउंट रिटर्निंग अफसर को दिया। रिटर्निंग अफसर ने सिंगल अकाउंट वसूल करने से ही इनकार कर दिया। रिटर्निंग अफसर ने कहा 3 बजे का वक्त खत्म हो चुका है। 3 बजे का वक्त कहाँ से निकाला है इलेक्शन कमीशन ने? ये जस्टिस इरफान सादात ने सवाल पूछा और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन शेड्यूल में तो नहीं लिखा कि 3 बजे तक कागजात जमा होंगे। मुकर्रा वक्त के आधे घंटे बाद कागजात जमा करवाने वालों को इलेक्शन से महरूम कैसे रखा जा सकता है? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा। उन्होंने ये भी कहा कि कानून के मुताबिक नया अकाउंट खुलवाया जाए तो सिंगल पहले से मौजूद मुश्तरका भी काबिल कबूल होगा। कानून में मुश्तरका अकाउंट पर कोई पाबंदी नहीं है। तो ये जी सवालात थे जिनके इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं थे और ये बड़ी एक अच्छी खबर और बड़ा रिलीफ है सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि इन पांचों को इलेक्शन लड़ने की जो इजाज़त है वो मिल गई है। इसी तरीके से नाज़रीन एक उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आरिफ अब्बासी साहब, इनके कागजात आज मुस्तरद हुए हैं और ये जो कागजात हैं ये मुस्तरद किए गए हैं चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से। इनका जो केस था वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुना। यानी कि आज ये जो 6 केसेस थे जिनमें से 5 में इजाज़त मिली है पीटीआई के उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की, इसमें से 3 बेंचेस ने ये 6 मुकदमात सुने हैं। एक तो काजी फैज ईसा साहब का था चीफ जस्टिस, दूसरा जस्टिस मंसूर अली शाह और तीसरा जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में। तो वहाँ उन दोनों बेंचेस से रिलीफ मिला है, लेकिन एक वाहिद मुकदमा जो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की अदालत में था उसमें आरिफ अब्बासी के जो कागजात है वो मुस्तरद हुए हैं और जो उन्होंने अपील की थी उनकी अपील खारिज की गई है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उमर असलम साहब हैं, ये इश्तिहारी मफरूर थे लेकिन इन्हें इजाज़त मिल गई इलेक्शन लड़ने की। और इसी तरह से जो आरिफ अब्बासी साहब हैं उन्होंने ज़मानत नहीं ली हुई थी, यानी कि वो भी एक तरह से मफरूर या इश्तिहारी थे। तो दोनों बड़े सेम नोयत के मुकदमे थे और सेम उसमें
एक एक अदालत जो है वो रिलीफ दे देती है, लेकिन यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इनका जो मुकदमा है गालबन सुना। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा बेंच है चीफ जस्टिस काजी फैसला की सरबराही में, उन्होंने सेम नोयत के केस में दूसरे उम्मीदवार को जो रिलीफ है वो नहीं दिया और उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। तो आप यहाँ पर खुद होंगे कि एक ही तरह का मुकदमा है, यानी कि वो भी मफरूर और वो जो दूसरा है उसकी भी जमानत नहीं हुई हुई, यानी कि वो भी अगर मफरूर है, तो एक तरफ जजेस कुछ कह रहे हैं कि अवाम को फैसला करने दें, जस्टिस अतर मिला साहब ये कहते हैं और रिलीफ देते हैं और इलेक्शन लड़ने की इजाजत देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं, वो उनकी अपील खारिज कर देते हैं और उनको इजाजत जो है वो नहीं देते। तो ये नाजरीन आप मतलब बिल्कुल जो फर्क है वो वाजे है। अब इस केस की भी कुछ जो प्रोसीडिंग है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस केस में भी असल में क्या हुआ, क्यों उनको जो इजाजत है वो नहीं दी गई। अच्छा, पीपी 19 से बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे आरिफ अब्बासी साहब। अच्छा, इसमें जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इनका फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखते हुए इनकी अपील खारिज कर दी। दरखास्त गुजार ने 2 फौजदारी मुकदमात होने के बावजूद जमानत के लिए किसी अदालत से रुजू नहीं किया। दरखास्त गुजार ने दोनों मुकदमात में कागजात नामजदगी में भी जिक्र नहीं किया। रिटर्निंग अफसरान ने बेटे की लंदन में मौजूद जायदादों का पूछा, इसका भी जवाब नहीं दिया। ये जो रिमार्क्स थे वो अदालत की जानिब से सामने आए। दस्तावेजात तो पढ़ कर आए, केस चलाना है तो फैक्ट बताएं, चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा ने कहा। फिर मजीद उन्होंने कहा, कल हमारे पास एक केस था, उन्होंने जमानत ली थी, आप दरखास्त देते हैं तो हम फौरन समात के लिए मुकर्रर करते हैं, मगर तैयारी तो करके आए। फिर इसके अलावा कहा, जी आप सच बोलने के लिए तैयार नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये कुछ चीफ जस्टिस कादी फैसला साहब के इस केस की समात के दौरान जो रिमार्क्स थे वो सामने आए और इनकी ये जो पटिशन थी वो मुस्तरद हुई। तो अब मैं आता हूँ साथ ही बल्ले के निशान वाला जो मामला है या फैसला रिवर्स होने का जो मामला है। देखें, चीफ जस्टिस कादी फैसला की सरबराही में 3 रुकनी जो बेंच था उसने इस केस का फैसला सुना दिया और तफसीली फैसला भी आ गया। और इसमें आपने देख भी लिया होगा कि सेम नोयत के 2 मुख्तलिफ मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट से 2 मुख्तलिफ फैसले आते हैं, यानी कि चीफ साहब के पास केस जाता है वहां से रिलीफ नहीं मिलता, दूसरी अदालत में जाता है तो वहां से जो रिलीफ है वो मिल जाता है। अब जो बल्ले के निशान वाला मामला है उसमें एक चीज आप जहन में रखें कि जब भी उसमें अपील में वो जाएंगे तो उसमें लार्जर बेंच बनेगा, जाहिर सी बात है 3 रुकनी बेंच से बड़ा बेंच बनेगा और वो जजेस शामिल नहीं होंगे, यानी कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था वो दोबारा इस अपील में शामिल नहीं होंगे। दीगर जो जजेस हैं वो होंगे, या 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेट से 5 होता है, तो वो जो 5 होंगे वो दूसरे जजेस होंगे जो कि बल्ले के निशान के हवाले से जो केस है वो अपील में सुनेंगे। अब नाजरीन, जो मैंने आपको 2 मुकदमों की एग्जांपल्स दी हैं, इसमें जो 6 जजेस हैं वो रिलीफ देते हैं, लेकिन चीफ साहब जो हैं वो रिलीफ नहीं देते। तो आपको माइंड सेट का, यानी कि सेम नोयत का केस है, एक ही केस है आप समझें और उसके 2 मुख्तलिफ आप फैसले समझ लें, उसमें चीफ साहब की क्या राय है और उसी में दीगर 6 जजेस की क्या राय है। और मैं इस वक्त आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो ज्यादा जजेस हैं, इवन के जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने एक तकरीर में भी जो है वो इनडायरेक्टली कुछ बातें की थी कि जो बल्ले का निशान है उसे ये फीलिंग्स या चीजें जो है वो मैंने अंडरस्टैंड की कि बल्ले का निशान पीटीआई से नहीं छीनना चाहिए था और लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए थी। तो ज्यादातर जो जजेस हैं उनका जो माइंड है वो यही है। तो इसलिए अगर सेम नोयत का जो बल्ले का वाला निशान वाला केस है, चीफ साहब ने तो बल्ला ले लिया, लेकिन सेम नोयत का जब दीगर जजेस के पास जाएगा तो उनका जो माइंड है वो आपके सामने मैंने रखा कि कैसे वो चाहते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए, अवाम फैसला करे। तो वहां से जो फैसला है वो अपील में पीटीआई के हक में आएगा। और ये जो आज ये केस सामने आया है, मतलब ये 6 केसेस मैंने आपके सामने रखे, 5 जो है वो दीगर 6 जजेस ने सुने और एक जो है वो चीफ जस्टिस और दीगर 2 जजेस ने सुना, और एक में रिलीफ नहीं मिला, 5 में जो है वो रिलीफ मिला है। तो इस चीज को थोड़ा सा अगर सुप्रीम कोर्ट के माहौल को, चीजों को समझा जाए तो रिलीफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने जा रहा है। बहरहाल ये भी एक बड़ा रिलीफ है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज पीटीआई को मिला है। राय का कीजिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।